हवेली का गलियारा सुबह के लगभग 6 बजे। पूरा विला अभी नींद में डूबा हुआ था। हवाओं में ठंडक थी, पर हवेली के गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी थी। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। नैना अपनी दुनिया में खोई हुई, ऊंची हील्स हाथ में पकड़े दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी आंखों में हल्का सुरूर था। शराब का असर उतरा नहीं था, पर होश में थी। काजल थोड़ा फैला हुआ, लिपस्टिक हल्की धुंधली और बाल बिखरे हुए वो बेताबी से अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। नैना मन में बड़बड़ाते हुए, ये बुआ बुढ़िया देख ना ले, नैना जल्दी खिसक, वरना सब बर्बाद ना कर दे कहीं। उसे लग रहा था कि किसी ने उसे नहीं देखा, मगर सामने अंधेरे में कोई खड़ा था। एक धीमा सा आवाज, रात अच्छी गई। नैना चौंक कर रुकती है। उसकी हील्स हाथ से गिरते गिरते बजती है। लाइट ऑन होती है। सामने खड़ी थी राजेश्वरी ओबराय, कंधों पर साल, आंखों में वही पुरानी गंभीरता, लेकिन आज वो मुस्कुरा रही थीं, एक ऐसी मुस्कान जो बहुत कुछ कहती थी। नैना संभलती हुई बनावटी मुस्कान के साथ, बुआ जी, ओह सॉरी आंटी जी, आप इतनी सुबह जाग गईं? राजेश्वरी धीरे से, आदत है, और फिर कुछ आते दूसरी की भी पकड़ में आ ही जाती हैं। नैना की सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं। राजेश्वरी नजर गड़ाए हुए, कौन सी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी जो इतनी सुबह खत्म हुई? नैना जल्दी से, वो थोड़ी देर बाहर बैठ गए थे, टाइम पता ही नहीं चला। मैं तो बस, राजश्री बीच में बात काटते हुए, पता चल जाता तो क्या? नैना, तुम इस घर की जिम्मेदारी हो, घर की मेंबर नहीं। और ये जो तुमने लिबास पहन रखा है और चेहरे की रंगत, सब कुछ बोलता है। वो आगे बढ़ती हैं और नैना के करीब आकर कहती हैं, तुम्हारी चाल, तुम्हारी हरकतें, सब मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से, लेकिन मैं वक्त का इंतजार कर रही थी। अब शायद वो वक्त आने वाला है। नैना गले तक घबराई हुई, लेकिन चेहरा अभी मासूम बनाए हुए। नैना धीरे से, मैं समझ नहीं रही आप क्या कह रही हैं? राजेश्वरी हल्के से मुस्कुराकर, यही तो कमाल है तुम में, जब तक खेल चल रहा है तुम समझती ही नहीं हो कि सामने वाला खिलाड़ी तुम्हारी हर चाल को पढ़ चुका है। राजेश्वरी जी मुड़ती हैं और शांत भाव से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती हैं, पर जाते जाते एक बात कहती हैं, अब आंखें खोल लो नैना, क्योंकि कुछ कहानियों में रानी बनने का सपना आखिर में सिर्फ एक सजा बनकर रह जाता है। नैना अकेली खड़ी होती है, हाथ अब भी हील्स पकड़े हुए, और चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। नैना मन में, नहीं, ये बुढ़िया कुछ ज़्यादा ही देखने लगी है, अब इसे भी हटाना पड़ेगा रास्ते से। राजश्री जी के जाते ही नैना एक पल वहीं खड़ी रह जाती है। चेहरे से मुस्कान लापता थी, अब वहाँ सिर्फ घबराहट थी और गुस्सा। नैना अपने आप से बुदबुदाते हुए, चल नैना, अब नहीं लड़खड़ाना, पहले भी सबको बेवकूफ़ बनाया है, अब भी बना लेगी। कंधे उचकाती है और तेज तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ती है। नैना का कमरा, अंदर घुसते ही दरवाज़ा जोर से बंद करती है। अपनी हील से एक तरफ फेंकती है, पर्स बिस्तर पर पटकती है और खुद एकदम से बेड पर गिर जाती है। कुशन को कसकर पकड़ती है, कुछ सेकंड आंखें बंद रखती है, फिर धीरे से कहती है, नैना, धीरे से, खुद से, अब ये बुढ़िया ज़्यादा चालाक बनने लगी है। अब समझ गई है वो, पहले कायरा, अब ये भी। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सब मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, नशा अब उतर रहा था, पर डर चढ़ रहा था। हल्की धूप कमरे के पर्दे से छनकर अंदर आ रही थी, पर नैना का चेहरा उस रोशनी से दूर, अंधेरे के और करीब होता जा रहा था। नैना आंखें बंद करते हुए बड़बड़ाती है, बस कुछ दिन और, फिर यह हवेली भी मेरी होगी। और कायरा, वो तो अब सिर्फ रुकावट है। हवेली में एक अलग सी शांति फैली थी। सूरज की हल्की किरणें मंदिर के संगमरमर फर्श पर पड़ रही थीं। घंटी की मधुर ध्वनि और मीठा सा भजन हवाओं में गूंज रहा था। कायरा एम्ब्रॉयडरी शिफॉन बैगनी साड़ी में, खुले बाल, माथे पर लगा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में मैचिंग चूड़ियां और आंखों में अद्भुत चमक लिए आरती कर रही थी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि मंदिर का हर कोना जैसे उसकी पूजा में भीग गया था। ओम जय जगदीश हरे, उसके स्वर इतने सुरम्य थे कि हवेली के नौकर भी रुककर सुनने लगे। रसोई में काम करती कुक, लॉन में पानी देता माली, सबने अपने हाथ जोड़ लिए। राजश्री जी भी अपने कमरे से निकलती हैं और मंदिर की दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों में सुकून था और शायद गर्व भी। कायरा ने पूजा समाप्त की, थाली से सबको प्रसाद देने लगी। उसकी आंखों में संतोष था, मन में ठहराव।
तभी दरवाजे पर एक साया नजर आता है। सिद्धार्थ, सफेद शर्ट, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक समुद्र जिसमें पछतावा भी था, प्यार भी। कायरा एक पल के लिए ठिठकती है, आरती की थाल मंदिर के पास रखती है और जैसे ही मुड़ती है, छन 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 उसकी पायल की आवाज जैसे पूरे विला में गूंजने लगती है। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों में थे खुशी के आंसू। वो सीधा सिद्धार्थ की ओर बढ़ती है और बिना कुछ कहे उसके सीने से लग जाती है। एक लंबा सन्नाटा, बस दोनों की सांसें एक दूसरे के अस्तित्व को महसूस कर रही थीं। सिद्धार्थ की बाहें धीरे धीरे उसके चारों ओर कस जाती हैं। सिद्धार्थ धीरे से टूटती आवाज में, माफ कर दो ना, बहुत तकलीफ दी ना तुम्हें, लेकिन मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। कायरा, कभी नहीं। कायरा कुछ नहीं कहती, बस हल्के से सिर हिला देती है और उसकी आंखों से बहता हुआ आंसू सिद्धार्थ की शर्ट को भिगो देता है। वो सिद्धार्थ को और कस के पकड़ लेती है, जैसे अगर उसने जरा भी ढील दी तो सिद्धार्थ उससे दूर हो जाएगा। वो उससे शिकायत करती है, कहाँ थे आप? जानते हैं कितना मिस किया हमने आपको। ऐसे कोई जाता है बिना बताए? फिर वो सिद्धार्थ के चेहरे को देखती है और कहती है, बोलिए ना, क्यों गए थे? सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी, कायरा बेटा, कायरा, राजेश्वरी जी की आवाज उसकी तंद्रा को तोड़ती है। कायरा झटके से अपनी जगह से चौंकती है। उसके हाथ अब भी आरती की थाली पकड़े हुए थे, मगर नजरों में जैसे कोई अधूरा सपना अभी तैर रहा था। कायरा सपना देख रही थी। राजेश्वरी उसका कंधा हिलाकर, क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई थी? तुम कब से एक ही जगह जड़ बनी खड़ी थी? कायरा थोड़ा सक पकाकर, जी कुछ नहीं बुआ जी, बस शायद नींद में कुछ एक सपना था। राजश्री थोड़ा चिंतित होकर, क्या देखा बेटा, डरावना था? कायरा की आंखें अब भी नम थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर होंठ कांप गए। नहीं, डरावना नहीं था, बस बहुत अपना सा था, इतना कि अब खोने से डर लग रहा है। राजश्री धीरे से उसका माथा चूमती हैं। जो चीजें दिल से जुड़ी होती है ना, वो कभी खोती नहीं। अगर सपना इतना सच्चा था तो हो सकता है कि वो हकीकत भी बन जाए। बेटा, कायरा सिर्फ सिर हिला देती है। उसके मन में अभी भी सिद्धार्थ की बाहों का एहसास बाकी था। कुछ समय बाद हवेली की शांति में हल्की धूप फैली थी। डाइनिंग टेबल पर कायरा, मीरा और राजेश्वरी जी साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। पास ही प्रिंस अपने खिलौनों से खेल रहा था। कायरा उसके मुंह में प्यार से नाश्ता डाल रही थी। कायरा प्यारी सी हंसी के साथ, लो ना प्रिंस, ये वाला तुम्हारा फेवरेट है, चलो आज कोई बहाना नहीं चलेगा। राजेश्वरी जी मुस्कुराते हुए, सच में कायरा तुम्हारे हाथों में जादू है, बहुत स्वाद है पराठों में बेटा। नाश्ते के बाद सब हॉल में बैठे थे। इतने में ऊपर से कदमों की आवाज आती है, टिक टिक टिक। नैना नीचे उतर रही थी, बाल बिखरे और आंखें मसलती हुई, हल्की जल्लाट चेहरे पर बनावटी मुस्कान ओढ़े हुए। नैना थकी हुई आवाज में, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो बेपरवाही से कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। कायरा और मीरा दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। नैना मीरा की तरफ देखकर, ओह सुनो, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दो, हेडेक हो रहा है यार। तभी साथ बैठी कायरा उठती है। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन तीखी थी। कायरा बिल्कुल साफ लहजे में, सुनो नैना, ये मीरा कोई नौकर नहीं है तुम्हारी, ये मेरी छोटी बहन है, अब इस घर की बेटी। तमीज में बात करना सीखो और कॉफी चाहिए तो खुद जाकर बनाओ। यह हवेली है, कोई क्लब नहीं जहां तुम सोकर 11 बजे उठो और लोगों पर हुक्म चलाओ। ब्रेकफास्ट का वक्त सुबह 9 बजे था। नैना चिढ़ते हुए धीमे स्वर में, इतनी भी क्या बहन बन रही हो, सगी तो है नहीं। तभी राजेश्वरी जी की आवाज़ गूंजती है, सख्ती से भरी हुई। राजेश्वरी जी गुस्से में, बदतमीजी की भी एक हद होती है नैना, तुम्हारी जुबान और तुम्हारे इरादे दोनों ही अब मेरी नज़रों से छिपे नहीं हैं। कायरा इस घर की बहू है और तुम गेस्ट की तरह रह रही हो, तो तमीज से रहो, वरना दरवाजा खुला है। मीरा थोड़ी पीछे हटती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब कायरा के लिए इज्जत और भी गहरी हो चुकी थी। नैना होंठ भींच कर रह जाती है, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे और हिम्मत भी नहीं। सिद्धार्थ फार्म हाउस के अंदर अकेला बैठा था। सामने रखा था एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स, जिसे उसने सालों से नहीं छुआ था। वो धीरे से उसे खोलता है। अंदर पड़ी थी एक पुरानी रिबन, एक टूटा सा बच्चों वाला प्लास्टिक रिंग और एक छोटी सी चिट्ठी, जिसमें बच्चा की हैंडराइटिंग में लिखा था, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुमसे शादी करूंगी। कायरा, 9 साल की। सिद्धार्थ के हाथ कांपने लगते हैं। सिद्धार्थ धीरे से टूटे स्वर में, तुम तब भी मुझसे प्यार करती थी कायरा,
और अब भी। और मैं क्या करता था? फ्लैशबैक 13 साल पहले, साई हवेली का गार्डन, छोटी सी कायरा, सिर पर 2 चोटियां, राग में रंग बिरंगी तितलियां, कूदती फांदती सिद्धार्थ के पीछे दौड़ रही थी। कायरा को सोकर, सिद्धू सुनो ना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं तुमसे शादी करूंगी, सिर्फ तुमसे। 13 साल का सिद्धार्थ, जो खुद आधा अकड़ू और आधा चिड़चिड़ा लड़का था, एकदम रुक जाता है। सिद्धार्थ गुस्से से, क्या बकवास कर रही हो? तुझे कोई और खेल नहीं सूझता क्या? ये शादी विवाह, मेरे पीछे मत बोला कर। कायरा आंखों में मासूमियत और उम्मीद, पर सिद्धू, तुम मुझे अच्छे लगते हो। सब कहते हैं तुम बहादुर हो, सबसे अच्छे हो। मैं भी तो तुम्हें पसंद करती हूँ। सिद्धार्थ चिढ़ जाता है और गुस्से में उसे धक्का दे देता है। सिद्धार्थ, जा हट, बच्चों जैसी बात मत कर और मुझसे दूर रहा कर। कायरा गिर जाती है घास पर, उसका घुटना छिल जाता है, पर उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा आंसू थे उस इंकार के। वो उठती है और बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। बैक टू प्रेजेंट। फार्म हाउस में सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बहते हैं। सिद्धार्थ मन में, तुम तब भी मुझसे जुड़ना चाहती थी और मैं तुम्हें हमेशा खुद से दूर करता गया। मैंने तुम्हें हर बार रोका, हर बार धक्का दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं तुमसे बंध ना जाऊं। और अब जब तुम दूर हो रही हो तो लग रहा है जैसे जिंदगी ही छूट रही है। वो उस चिट्ठी को सीने से लगा लेता है और फर्श पर बैठा रहता है। सिद्धार्थ टूटे स्वर में, कायरा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, पर मेरी मजबूरी है। नैना मेरी जिंदगी में शामिल हो गई थी और इस कदर वो मुझसे जुड़ी है कि मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रहा हूँ। कायरा, मैं अब तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। सिद्धार्थ पूरा टूट चुका था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हवेली के बाहर रात की चुप्पी थी और अंदर की दीवारों पर टंगी घड़ियां भी जैसे धीरे चल रही थीं। सब अपने अपने कमरों में थे। रोशनी बस गलियारों की मध्यम लाइट से आती थी। मुख्य दरवाजा बिना आवाज किए खुलता है। सिद्धार्थ अंदर आता है। उसका चेहरा थका हुआ और गहरा सा था, पर कदम सधे हुए। न किसी को जगाने की कोशिश, न अपनी मौजूदगी जताने की। बस सीधा मुड़ता और हवेली की पुरानी लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। वहीं ऊपर अपने कमरे में कायरा जाग रही थी। कायरा खिड़की के पास बैठी थी। गोद में एक भारी एल्बम थी। उसकी और सिद्धार्थ की शादी की तस्वीरें देख रही थी। वो एक तस्वीर पर ठहर गई जिसमें वो सजी धजी दुल्हन की तरह मुस्कुरा रही थी और सिद्धार्थ ठंडी आंखों से कैमरा देख रहा था। कायरा धीरे से बुदबुदाते हुए, आपके चेहरे की वो बेरुखी आज भी मेरी मुस्कान से ज्यादा गूंजती है। वो एक एक फोटो पलटती रही। हर तस्वीर में वो खुद को मुस्कुराते देखती और सिद्धार्थ को ठंडा अनजान सा पाती। एक तस्वीर में सिद्धार्थ ने बिना देखे वरमाला पहनाई थी। कायरा मन में, उस दिन हमारी शादी हुई थी, कितने सपने देखे थे मैंने। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं और उसी एल्बम को सीने से लगाए वो वहीं सो गई, जैसे किसी अधूरे सपने के साथ। सिद्धार्थ एक पुरानी किताब निकालता है जिसमें कुछ पर्सनल नोट थे। वो एक पन्ना खोलता है। अगर मैंने उसे कभी समझा होता तो शायद आज मैं खुद को समझ पाता। सिद्धार्थ फर्श पर बैठता है, सिर दीवार से टिकाता और आंखें बंद कर लेता है। सुबह उबराए बिला हल्की धूप हवेली के लॉन से होकर अंदर आ रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। राजेश्वरी जी मंदिर में आरती कर रही थी। प्रिंस एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था। मीरा लॉबी में बैठी कुछ सोच रही थी। कायरा नीचे आती है, शांत पर थकी सी। मीरा धीरे से मुस्कुराकर, दी, क्या हुआ? आप काफी लो लग रही हैं। क्या आप सोई नहीं रात भर? कायरा हल्के से सिर हिलाते हुए, नींद आई थी पर सपने नहीं। मीरा कुछ कहने वाली होती है, तभी ऊपर सीढ़ियों से कदमों की आहट आती है। सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वही शांति, वही गहराई, वही तलखी। कायरा की नजर सिद्धार्थ पर पड़ती है और एक पल के लिए उसकी आंखों में सुकून की एक हल्की सी लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखों में एक खामोश सी खुशी छलकती है। कायरा मन में, आप लौट आए, ये काफी है। भले ही एक शब्द ना कहें, बस ये जान लेना कि आप घर में हैं, दिल को थोड़ा सुकून देता है। पर फिर जैसे ही सिद्धार्थ की नज़र कायरा से टकराती है, वो चेहरा मोड़कर बिल्कुल ऑकवर्ड करते हुए सीधे नैना के पास जाकर सोफे पर बैठ जाता है। नैना जो पास ही सोफे पर बैठी थी, बिल्कुल मासूम सी फ्रूट्स खा रही थी, जैसे उसके चेहरे पर कोई चाल ना हो, सिर्फ सजावटी भोलेपन की परत हो। कायरा का चेहरा सन्न रह जाता है। उसके अंदर कुछ टूटा नहीं, बस एक पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। कायरा मन में एक हल्की मुस्कान के साथ, पल भर की खुशी थी,
आपने फिर से साबित कर दिया कि मेरी जगह सिर्फ इस घर की जिम्मेदारियों में है, आपके दिल में नहीं। उसी वक्त राजश्री जी ने सब कुछ देखा। उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। वो नैना और सिद्धार्थ की तरफ मुड़ती है। राजश्री जी, अरे सिद्धार्थ, तुम कब आए बेटा? सिद्धार्थ सोफे से उठता है और उनके पैर छूकर बोलता है, बस बुआ जी, रात आया था। बुआ जी और सिद्धार्थ सोफे पर बैठ जाते हैं। राजश्री जी धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में, नैना, जाओ जरा हमारे लिए एक कप चाय बना दो, नाश्ते में अभी देर है। नैना झटके से, मैं? चाय? वो एक पल के लिए सिद्धार्थ की ओर देखती हैं, जैसे सपोर्ट ढूंढ रही हो। नैना तेज लेकिन लहजे में मासूमियत डालकर, आंटी जी, इस घर में इतने सर्वेंट हैं, वो बना देंगे ना। आप क्यों मुझे कह रही हैं? राजश्री जी अब गुस्से में उसकी तरफ देखती हैं। उनकी आवाज अब सख्त हो जाती है। राजश्री जी, हाँ नौकर है, पर इस घर में अहमियत दिखाने के लिए काम करने की जरूरत होती है। तुम कह रही हो मैं बनाऊं? क्यों बेटा, चाय बनाने से तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाएगा? नैना मुंह बिचकाकर धीमे स्वर में, ऐसा मतलब नहीं था मेरा। राजश्री जी अब थोड़े तन से, चेहरे पर सख्त मुस्कान, मतलब तो सब समझते हैं नैना, पर कभी कभी जुबान से निकली बात ही असली नियत दिखा देती है। हमने सोचा था कि तुम इस घर को घर समझोगी, पर लगता है तुम सिर्फ दोस्त का घर समझकर बैठी हो, जहाँ हक ज्यादा और जिम्मेदारी कम होती है। नैना गुस्से से होंठ दबाकर रह जाती है और चिढ़कर किचन की ओर बढ़ जाती है। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता है। कुछ समय बाद कायरा सोफे से उठ जाती है। मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराती है। कायरा मीरा को हल्के से छूकर, चलो मीरा, आज तुम्हारा पहला दिन है कॉलेज का। कोई भी बात मन में मत रखना, बस उड़ान भरो और साबित करो सपने मेहनत से पूरे होते हैं। मीरा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें भर जाती हैं। मीरा थोड़ी घबराई हुई सी थी। राजश्री जी, मीरा बेटा, तैयार हो गई? आज तो तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है ना? मीरा धीरे से, जी बुआ जी, पर थोड़ी घबराहट हो रही है। कायरा उसे दही चीनी खिलाती है। मीरा, ये तुम्हारा पहला कदम है उड़ान की तरफ। तुम अब वो लड़की नहीं जो किसी के तले दबी रहती थी। अब तुम अपने सपनों की मालिक हो। मीरा की आंखें फिर भर आती हैं। मीरा कुछ बोल नहीं पाती। वो अचानक कायरा के गले लग जाती है। प्रिंस पास खड़ा टुकुर टुकुर उन दोनों को देख रहा था, जैसे उसका पूरा परिवार उसे कालिंगन में समा गया हो। मीरा फिर झुकती है और राजश्री जी के पैर छूती है। राजश्री जी प्यारी मुस्कान के साथ, बेटा तू बहुत आगे जाएगी, भगवान तुझे खुशियां दे। मीरा जाने लगती है, तभी कायरा की आवाज आती है, रुको मीरा। मीरा के कदम रुक जाते हैं। वो थोड़ा घबरा जाती है। सिद्धार्थ भी ध्यान से कायरा की तरफ देखने लगता है। कायरा कमरे की तरफ जाती है और कुछ लेकर लौटती है। कायरा मीरा से, हाथ बढ़ाओ। मीरा थोड़ा हैरान थी, पर हाथ आगे कर देती है। कायरा उसकी हथेली पर एक चाबी रखती है। ये? कायरा मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी फेवरेट बुलेट की चाबी है। मीरा चौंक जाती है, पर दी, आपको कैसे पता कि मुझे बुलेट बाइक पसंद है? कायरा मुस्कुराकर प्रिंस की ओर इशारा करती है। मीरा सब समझ जाती है। वो भागकर प्रिंस और फिर कायरा से लिपट जाती है। मीरा रोती हुई, दी, मैं आपके एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। कायरा थोड़ी सख्ती से, तुम मुझे पराया समझती हो क्या, जो इस तरह की बातें कर रही हो? मीरा डरते हुए, नहीं दी, आप तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो। कायरा, तो बस आप बुलेट उड़ाओ सपनों की तरह। राजश्री जी, सिद्धार्थ, प्रिंस सब मुस्कुरा रहे थे। मीरा बाइक की ओर जाती है। कायरा दरवाजे पर खड़ी देख रही है। तभी सिद्धार्थ उसकी ओर बढ़ता है। एक पल को उनके बीच फिर से वही खामोशी तैरती है। सिद्धार्थ धीरे से, मीरा बहुत खुश लग रही थी। कायरा ठंडी मुस्कान के साथ, जिससे उम्मीद ना हो अगर वो खुशी दे दे तो यादें और भी गहरी हो जाती हैं। सिद्धार्थ कुछ कह नहीं पाता, बस उसकी आंखें कायरा के चेहरे से हट नहीं पाती। लंच अभी अभी खत्म हुआ था। सब हॉल में साथ बैठे थे। राजश्री जी कायरा के पास बैठी थी। कायरा की गोद में स्नो भी उछल कूद कर रही थी। प्रिंस सोफे पर ही सो गया था। मीरा थकान की वजह से अपने कमरे में आराम कर रही थी। आखिर उसका कॉलेज का पहला दिन था। साथ ही सिद्धार्थ भी कायरा के सामने वाले सोफे पर बैठा अपने मैनेजर से मीटिंग और टेंडर फाइल्स की बातें कर रहा था। सब शांत सहज घरेलू था। तभी मुख्य दरवाजा धीरे से खुलता है। दरवाजे पर खड़ा था एक लंबा सा नौजवान। उसके हाथ में एक बड़ा सा बकेट ऑफ रोज एंड येलो टूलिप था। उसका चेहरा फूलों से ढका हुआ था।
नौकर हैरान। जी आप? लड़का हंसते हुए। अभी पता चल जाएगा। उसकी आवाज अंदर तक जाती है। कायरा और बाकी लोग दरवाजे की ओर देखते हैं। राजश्री कंफ्यूज होकर, कौन आया है? सिद्धार्थ, जो भी मैनेजर से बात कर रहा था, ठिठकता है। उसका ध्यान दरवाजे की ओर जाता है। लड़का धीरे से बुके हटाता है। चेहरा सामने आता है। हैंडसम और चार्मिंग चेहरा, हल्की दाढ़ी, अट्रैक्टिव मुस्कान, कॉन्फिडेंट मुस्कान। लड़का हंसते हुए, दोनों हाथ फैलाते हुए, सरप्राइज कायू। कायरा की आंखें चमक उठती हैं। उसके चेहरे पर वो मुस्कान आती है जो पिछले महीनों में किसी ने नहीं देखी। कायरा खुश होकर उठते हुए, यूं भी सब चौंक जाते हैं। कायरा स्नोबी को गोद से उतारती है और तेजी से भागते हुए युवान के गले से लिपट जाती है। युवान भी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गोद में उठा लेता है, घुमाते हुए। युवान मुस्कुराकर खुश होकर, तू बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी ही पगली। कायरा हंसते हुए आंखों में नमी लिए, और तू भी भाई, मेरा स्कूल वाला यूं भी। वहीं सिद्धार्थ की आंखें वहीं अटक जाती हैं। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं, जबड़े जकड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर वो साइलेंट इरिटेशन होता है जो बस वही समझ सकता है। मैनेजर कुछ कहता है पर वो अनसुना कर देता है। सीढ़ियों पर से नैना धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। हाथ में उसका मोबाइल था। उसकी नज़र जब उस गले लगते हुए दृश्य पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर एक केबिल मुस्कान आती है। नैना मन में मुस्कुराकर, वाह, अब आएगा असली मजा। कितनी पास आ रही थी सिद्धार्थ के, और अब खुद ही वापस उस जलते हुए अलाव में कूद पड़ी। गो गर्ल, अब खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। मेरा क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है। सब घर वाले हैरानी से देख रहे थे। युवान कायरा को गोद से उतारता है और उसको रेड एंड येलो ट्यूलिप बुके देता है जो वो स्पेशली उसी के लिए लाया था, जिससे कायरा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह उससे कहती है, तू आज भी नहीं भूला ना मेरी पसंद? युवान अदा से उसकी तरफ झुकता है और कहता है, मैं खुद को भूल सकता हूँ पर मेरी कायू की पसंद नापसंद, ना बाबा, कभी नहीं। कायरा खुश हो जाती है और युवान का हाथ थामे हुए उसे सीधा बुआ जी की ओर ले आई। कायरा खुशी से, बुआ जी, मिलिए मेरे यूवी से। युवान राठौर। युवान विनम्रता से झुकता है और राजश्री जी के पैर छूता है। युवान, नमस्ते आंटी जी। राजश्री जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वो अपने स्नेहिल अंदाज में उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। राजश्री जी, सदा खुश रहो बेटा। पूरा दृश्य शांत था, पर सिर्फ एक इंसान की नजरें स्थिर थीं, सिद्धार्थ की। वो कायरा के उस वाक्य पर अटक गया था, मिलिए मेरे यूवी से। उसके दिल में कुछ चुभा, जैसे कोई शब्द सीधा भीतर उतर गया हो। उसकी नज़र अब कायरा और युवान के हाथों पर थी, जो अभी एक दूसरे में उलझे हुए थे। कायरा फिर मुड़कर सिद्धार्थ की ओर देखती है। वो उसके चेहरे के भाव देखती है, फिर एक हल्की सी नखरीली मुस्कान बनाकर कहती है, ये है। तभी युवान बीच में ही बोलता है, सिद्धार्थ राइट? सिद्धार्थ थोड़ी देर उसे देखता है, फिर खड़ा हो जाता है। युवान तुरंत उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, नाइस टू मीट यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कुछ सेकंड रुकता है, फिर औपचारिक अंदाज में हाथ मिलाता है, हेलो, नाइस टू मीट यू। युवान के चेहरे पर मुस्कान थी, सिद्धार्थ के चेहरे पर शांति, पर आंखों में एक अनकही बेचैनी साफ थी। कायरा उनके बीच का हाव भाव पड़ चुकी थी, पर इस बार वो कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा मुस्कुराकर अपनी स्नोवी को फिर से गोद में उठाया, जैसे कह रही हो, अब देखो किसे फर्क पड़ता है। फिर कायरा स्नोवी को गोद से उतारती है और यूवी की बाह पकड़कर मुस्कुराते हुए बोलती है, यूवी, चल बैठ, मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर लाती हूँ। अपने हाथों से। यूवी हंसते हुए, मैडम जी, आपके हाथों से बना पास्ता खाने का मौका हम कैसे कमा सकते हैं? कायरा हंसते हुए, दत्त पागल कहीं का। कायरा यह बोलकर मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है और पीछे सिद्धार्थ की नजरें उसकी पीठ को घूरती रहती हैं। उसकी उंगलियां आपस में कसने लगती हैं, चेहरा शांत पर दिल खौलता हुआ। नैना जो सीढ़ियों पर खड़ी होकर सब देख रही थी, धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस लौट जाती है। उसके होठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कान थी। लॉबी में यूवी अब सीधे सिद्धार्थ की ओर मुड़ता है और उसकी टोन बिल्कुल नॉर्मल मजाकिया होती है। यूवी मुस्कुराकर, वैसे सिद्धार्थ, आप तो बड़े सीरियस टाइप लगते हो, कभी मुस्कुराते नहीं क्या? सिद्धार्थ बिना चेहरा बदले, काम में हंसी की जरूरत कम पड़ती है। यूवी हंसते हुए, अरे भाई, लाइफ में तो काम से ज्यादा हंसी होनी चाहिए। कायू कहती है मैं चुप रहूं
तो मौसम तक उदास हो जाता है। सिद्धार्थ बस हाँ करके जवाब देता है, जैसे हर शब्द उसके गले में कांटा बनकर अटक गया हो। राजश्री जी माहौल को सहज बनाने के लिए यूवी से बात करती हैं। राजश्री जी, तो बेटा कहाँ रहते हो तुम? यूवी आदर से, आंटी जी मैं मुंबई में ही रहता हूँ। आज जब पता चला कायरा भी यही है तो सोचा सरप्राइज दे ही दूं। राजश्री जी मुस्कुराकर, बहुत अच्छा किया बेटा, घर में रौनक आ गई। इस सबके बीच सिद्धार्थ चुप बैठा अपनी दुनिया में खोया रहता है, पर उसकी नजरें बार बार किचन की ओर जाती हैं जहाँ कायरा पास्ता बना रही थी किसी और के लिए। हॉल में माहौल अब हल्का हो चुका था। यूं भी हंसी मजाक में बिजी था। राजश्री जी भी मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ अब भी वहीं बैठा था, आंखें एकटक दरवाजे की उस दिशा में जहाँ से कायरा गई थी। और तभी किचन से हल्की खुशबू के साथ कायरा ट्रे में व्हाइट सॉस पास्ता और शेक लेकर लौटती है। ट्रे पर छोटा सा कार्ड भी रखा होता है, फॉर माई यूबी द पास्ता किंग। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और स्टेप में थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस जानबूझकर। कायरा, लो यूबी, तुम्हारे लिए तुम्हारी कायू खुद किचन में घुसी और ये रहा तुम्हारा स्पेशल व्हाइट सॉस पास्ता और तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट शेक। यूबी हंसते हुए बैठते हुए, ओहो मैडम जी, आज तो दिल जीत लिया। ये तो वीआईपी ट्रीटमेंट है। कायरा उसके पास बैठती है और प्लेट उसके सामने रखती है। फिर वो एक चम्मच उठाती है और हल्के से मुस्कुराकर यूबी की तरफ बढ़ाती है। कायरा, मुंह खोलो राजा बेटा, आज तुमको कायू के हाथ से खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यूबी हंसते हुए आंखें मूंदते हुए, अरे वाह, ये तो बोनस मिल गया। अब तो हर हफ्ते सरप्राइज देने आऊंगा। कायरा हंसती है और उसे पहला निवाला खुद अपने हाथों से खिलाती है। सिद्धार्थ वहीं पास के सोफे पर बैठा है, चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस, लेकिन उसकी उंगलियां आपस में कसने लगती हैं। आंखें एक पल के लिए भी कायरा और यूवी से नहीं हट रही थी। स्नोवी भी कायरा के पास आ जाती है और उसके पैरों से लिपट जाती है। यूवी झुककर स्नोवी को गोद में ले लेता है और पास्ता खाते हुए कहता है, यूवी, देख रहा हूँ अब तू मेरी जगह छीनने आ गई, पर कायू तो मेरी है, समझी ना? कायरा हंसते हुए सिर झुका लेती है। उसके चिक्स थोड़े गुलाबी हो जाते हैं। सिद्धार्थ मन में गहराई से, वो मुस्कान जो मैंने कभी देखी थी आज फिर उसी इंटेंसिटी से किसी और के लिए खिल रही है और मैं बस देख रहा हूँ। तो पैर ढल गई थी। यूबी के लिए बनाए गए पास्ता की खुशबू अब पूरे हॉल में फैल चुकी थी, जैसे हर कोने में कायरा की कोशिशें महक रही हों। लेकिन किसी को वो सुगंध सबसे ज्यादा चुभ रही थी, वो था सिद्धार्थ ओबराय। कायरा शरारती मुस्कान के साथ, चल मुंह खोल, तेरा फेवरेट बनाया है मैंने, चक्के बता। ऐसा बना है जैसे स्कूल टाइम में बनाती थी। यूवी हंसते हुए, तेरे हाथों से कुछ भी बने कायू, उसमें टेस्ट नहीं, इमोशन होता है। वो मुंह खोलता है और कायरा बड़े प्यार से उसे चम्मच से पहला कौर खिलाती है। कायरा हंसती हुई, तेरी बातें आज भी वैसी बकवास हैं यूवी। यूवी आंख मारते हुए, और तेरी हंसी आज भी जादू कर जाती है। लगता है वक्त भी तुझसे डरता है। यह सब सुनते हुए सिद्धार्थ सामने ही अपने हाथ में गिलास थामे बैठा था, चेहरा शांत, लेकिन उंगलियां धीरे धीरे गिलास की स्टेम पर कसती जा रही थीं, जैसे अगर एक और पल ऐसे ही चलता रहा तो वो गिलास टूट जाएगा। उसकी नज़र हर उस चम्मच पर थी जो कायरा यूवी को खिला रही थी, हर उस मुस्कुराहट पर जो कायरा उसके लिए संजो रही थी। वो अवार्ड सहन नहीं कर पा रहा था। सिद्धार्थ अचानक बोलता है ठंडे स्वर में, युवान को शायद अब निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है, तुम्हें भी कोई जरूरी काम होगा। उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी थी, मगर उस आवाज़ में जो तलखी थी, जो कि वो यूवी और कायरा दोनों समझ चुके थे। कायरा जो अभी तक हल्केपन से बात कर रही थी, अब एक नज़र उसे देखती है, फिर वही मासूम लेकिन तेज मुस्कान उसके चेहरे पर लौटती है। कायरा मन में, तो अब चुभने लगा है, अच्छा है, थोड़ी चुभन जरूरी होती है ताकि एहसास जिंदा रहे। यूवी सिचुएशन समझते हुए शरारत भरे अंदाज में, हाँ सही कह रहे हो सिद्धार्थ, शाम को मेरी एक इम्पॉर्टेंट डील भी है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, अब मुझे निकलना चाहिए। यूवी उठता है, फिर कायरा भी खड़ी हो जाती है। कायरा जैसे कुछ प्लान करके बोल रही हो। यूवी सुन, कल संडे है तो डिनर पर आना, मैं तेरी फेवरेट चीज़ें बनाऊंगी, पनीर लबाबदार, बटर गार्लिक नान, छोले भटूरे और हाँ तेरी पसंद की खीर भी। यूवी खुश होकर, सच में? अब तो मैं आज रात से ही भूखा रहूंगा ताकि कल ज्यादा खा सकूं। सिद्धार्थ की सांसें अब थोड़ी गहरी होती जा रही थी। वो अब साफ देख रहा था
उसे इंटेंशनली नज़रअंदाज किया जा रहा है। कायरा और तंज कसते हुए, और हाँ, भूमि को साथ लाना। उसे देखे भी जमाना हो गया है, और अंकल आंटी को भी साथ लाना। उसे स्पेशली लड़ाई करनी है, आखिर वो हमारी शादी में नहीं आए थे। यूं भी हंसकर, डन, मैं सबको लेकर आऊंगा। अब चलता हूँ। बाय बाय कायू। यूं भी हाथ हिलाता और निकल जाता है। कायरा जो अभी उसी जगह खड़ी है, उसकी आंख में एक सुकून है। कहीं तो असर हुआ। वो धीरे से पलटती है और राजेश्री जी के पास जाकर बैठ जाती है। राजेश्री जी खुश होकर, बहुत प्यारा लड़का है बेटा। मैनर्स, रिस्पेक्ट, बात करने का तरीका, सब कुछ। कायरा आंखों में चमक के साथ, हाँ ना बुआ जी, वही तो असली चार्म है। वो आज भी वैसा ही है, हर बात में अपनापन, और वो ऑनेस्टी जो अब मिलती नहीं है। सिद्धार्थ जो अब तक बस सुन रहा था, अचानक खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ तेज स्वर में, बस बहुत तारीफ हो गई उस लड़के की। कायरा और बुआ जी दोनों चौंकर उसकी तरफ देखती हैं। कायरा धीरे से, अचानक क्या हुआ? सिद्धार्थ थोड़ा चुप रहता है, फिर जैसे खुद को संभालता है। सिद्धार्थ कड़वी मुस्कान के साथ, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल एक इम्पॉर्टेंट डील है, मुझे निकलना होगा। आप लोग बातें करिए। वो लैपटॉप उठाता और बाहर निकल जाता है। कायरा बस उसे जाते हुए देखती है, फिर मन ही मन सोचती है, जलन कभी कभी प्यार से भी ज्यादा असर करती है, और ये आज असर मैंने देख लिया। ओबराय विला की छत, चांद बादलों की ओट में छिपा था, लेकिन हवाओं में आज कुछ अलग सी खामोशी घुली हुई थी। ठंडी हवा बालों को छूकर गुजर रही थी, मगर सिद्धार्थ के भीतर चल रही गर्मी उससे कहीं तेज थी। सिद्धार्थ छत की रेलिंग के पास खड़ा था, एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरा जेब में। आंखें कहीं दूर अंधेरे में टिकी थी। नीचे लॉन में कुछ हल्की लाइट जल रही थी, और दूर से कायरा की हंसी का एक हल्का सा टुकड़ा हवा के साथ ऊपर तक आया। सिद्धार्थ का चेहरा और भी सख्त हो गया, मन में सोचते हुए, ये वही लड़की है जिसने मेरी हर बात को बिना कहे समझा था। फिर आज वो किसी और की आंखों में इतनी आसानी से क्यों मुस्कुरा रही है? उसकी उंगलियां धीरे धीरे मग के चारों ओर कसती जा रही थीं, जैसे दिल में कोई दर्द हर चुस्की के साथ और गहरा हो रहा था। ये लड़का कायरा की जिंदगी में इतना अपनेपन से कैसे आ सकता है? वो भी अचानक से टपक गया। वो अभी खुद से यही सवाल कर रहा था, मगर जवाब सिर्फ चुप्पी था। नीचे कायरा का कमरा। नीचे कमरे में कायरा लैपटॉप खोलकर कुछ डिजाइन पर काम कर रही थी। हल्की म्यूजिक चल रही थी, कोई क्लासिक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। उसका ध्यान काम पर था, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। कायरा मुस्कुराकर बिना देखे, अंदर आइए। दरवाजा खुलता है और राजेश्वरी जी हल्के से मुस्कुराते हुए अंदर आती हैं। राजेश्वरी जी धीरे से, बेटा डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? कायरा तुरंत मुस्कुराकर लैपटॉप बंद कर देती है। क्या बात कर रही हैं आप बुआ जी? आपसे बड़ा सुकून तो किसी में नहीं। राजेश्वरी जी पास आकर बेड के किनारे बैठ जाती हैं। बुआ जी थोड़ी नरमी से, बस यही कहने आई थी कि 2 दिन बाद करवा चौथ है। कायरा की आंखों में एक हल्की मुस्कान आ जाती है। हाँ याद है मुझे बुआ जी। बुआ जी हंसकर, इसलिए मैंने कल से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। घर सजाने के लिए सबको काम बांट दिए हैं। आंगन में तो इतनी रंगोली होगी कि चांद भी जल जाए, और छत पर छन्नियों की कतार। कायरा हल्के से मुस्कुराती है और थोड़ी हैरानी से पूछती है, कायरा नकली ताज्जुब से, आपने सब फाइनल कर लिया और मुझे कुछ बताया ही नहीं? बुआ जी मुस्कुराते हुए, अरे बेटा, तू तो पूरे घर की जान है, तेरे लिए ही तो सब कर रहे हैं। पहला करवा चौथ है तुम्हारा, ऐसे कैसे हल्के में ले सकते हैं हम? कायरा का चेहरा एक पल को शांत हो जाता है। वो चुप हो जाती है। बुआ जी धीरे से पूछती हैं, क्या हुआ बेटा? कायरा धीमी मुस्कान के साथ, कुछ नहीं बुआ जी, बस सोच रही थी कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है, वो ही हमसे दूर चला जाता है। राजेश्वरी जी उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाती, मगर वो उसके चेहरे पर उभरती नमी को जरूर पढ़ लेती हैं। बिना कुछ कहे वो कायरा का हाथ पकड़ लेती हैं। बुआ जी धीरे से, जो तुम्हारा है वो चाहे जितना दूर चला जाए, किसी दिन लौट कर जरूर आता है बेटा। तुम बस अपना दिल साफ रखो। कायरा उनकी बात पर मुस्कुरा देती है और चुपचाप उनके कंधे पर सिर रख देती है। बाहर हवा और भी ठंडी हो चुकी थी, और छत पर खड़ा एक शख्स अभी वहीं था, उसी एहसास में जकड़ा हुआ कि प्यार अगर चुप रह जाए तो सिर्फ नजरों से जलन दिखती है और दिल से तनाई। सुबह की धूप खिड़की के पर्दों से झांक रही थी। बाहर लॉन में प्रिंस स्नोबी के पीछे भाग रहा था,
और राजेश्वरी जी पूजा घर में बैठी थी, हाथ में माला, सामने भगवान की मूर्ति और होठों पर धीमा मंत्र जाप। लेकिन उनकी आंखें हर थोड़ी देर में लान और घर के साथ सज्जा पर भी जा रही थीं। परसों करवा चौथ था और घर को सजाने का जिम्मा उन्होंने खुद लिया था। दीवारों पर रंगीन पर्दे बदले जा रहे थे, फूलों की लड़ी मंगवाई गई थी और आंगन की सफाई हो रही थी। पहला करवा चौथ है इस घर में, कायरा के लिए इसे यादगार बनाना है। यही सोचते हुए वो सबकी जिम्मेदारियां बांट चुकी थी। और उधर रसोई में कायरा सजे हुए बालों में ढीला जूड़ा बांधे सॉफ्ट पिंक सूट में हल्के गुनगुनाते हुए फ्रिज से चीज और क्रीम निकाल रही थी। साथ ही मीरा उसकी मदद कर रही थी। मीरा मासूम शकल बनाकर, दी आप सुबह सुबह इतने प्यार से क्या बना रही हो? कहीं आज कोई स्पेशल आ रहा है क्या? कायरा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। कायरा, हाँ स्पेशल गेस्ट है और उसके लिए स्पेशल खाना भी। मीरा हंस पड़ती है। मीरा शरारत से, ओह अब समझ आया, कल जो कायू कायू करके गया था वही ना। मैं रूम में थी तो आवाजें आ रही थी, पर नींद में होने के कारण मैं बाहर नहीं आई। फिर कायरा से, सिद्धार्थ सर ने तो आज आपको गुड मॉर्निंग तक नहीं कहा, कहीं वो जल तो नहीं रहे? कायरा कुछ नहीं बोलती, बस हल्के से मुस्कुरा देती है। वहीं सिद्धार्थ जो ऊपर के कमरे से फाइल लेने नीचे आया था, उसकी नज़र दोनों पर पड़ती है। मीरा ने उसे नहीं देखा, लेकिन सिद्धार्थ ने मीरा की बात सुन ली थी। वो कुछ कहे बिना अपनी कार की चाबी उठाता है और कायरा पीछे से आवाज देती है, ब्रेकफास्ट तो कर लेते। सिद्धार्थ बिना मुड़े कहता है, नहीं कुछ मीटिंग्स हैं और भूख भी नहीं है। कायरा उसे जाते हुए देखती है और उसकी चाल से ही जान जाती है कि वो अंदर से जल रहा है। घर की सजावट जोरों पर थी, रंग बिरंगे फूल, बैलून, लाइटिंग, सब कुछ तैयार किया जा रहा था। आंगन की सीढ़ियों पर कुछ महिलाएं रंगोली की तैयारी में थीं। राजेश्वरी जी सब कुछ खुद देख रही थी, एक एक फूल की जगह तक उन्हें पता थी। तभी नैना हाथ में काफी का मग लिए धीमे कदमों से पास आती है। नैना नकली मुस्कान के साथ, आंटी जी ये सब तैयारी किस चीज की हो रही है? कुछ खास सेलिब्रेशन है क्या? राजेश्वरी जी खिलखिलाकर, अरे हाँ नैना, परसों करवा चौथ है ना, और इस बार कायरा का पहला करवा चौथ है, बस उसी की तैयारी चल रही है। नैना के चेहरे पर मुस्कान जैसे जम जाती है, पर वो सिर्फ होठों तक होती है, आंखों तक नहीं पहुंचती। नैना धीरे से पर भीतर जहर लिए, ओह तो उसके लिए। राजेश्वरी जी ध्यान नहीं देती और अपनी सजावट की ओर मुड़ जाती हैं। नैना पीछे हटती है और अपने मन में बुदबुदाती है, पहला करवा चौथ और वो भी सिद्धार्थ के लिए? तो क्या अब ये सब पक्का हो चुका है? नहीं कायरा, तुम इतनी आसानी से खुश नहीं रहोगी। अब वक्त है उस पहले करवा चौथ को आखिरी बनाने का। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान उभरती है और वो बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाती है। शाम 4 बजे दिन ऐसे ही बीत जाता है। कायरा धीरे धीरे किचन से निकलती है और सीधे जाकर लिविंग रूम के कोने में बैठती है। हाथ में मोबाइल उठाती है, फिर थोड़ी देर उसे यूं ही देखती है, जैसे खुद से एक फैसला ले रही हो। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर चलती हैं, फोटो ओपन करती है। यूवी और उसकी पुरानी पार्टी वाली तस्वीर, जहां दोनों हंस रहे थे, जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों तले हो। कायरा की मुस्कान हल्की है, लेकिन आंखों में शरारत सी झलकती है। फिर वो टाइप करती है, दोज स्माइल वर प्योर, सम पीपुल नेवर फेड, हैज ओल्ड टाइम, हैज रियल वन, हैज 5% पोस्ट। जैसे ही स्टोरी अपलोड होती है, कायरा मोबाइल नीचे रखती है और पीछे की तरफ कुशन पर टेक लगाकर बैठ जाती है। कायरा मन में हल्की मुस्कान के साथ, अब देखना है आप कितना छुपा पाते हैं खुद के एहसासों को। ओबराय इंडस्ट्री, सिद्धार्थ का केबिन। सिद्धार्थ एक मीटिंग के बाद अपनी सीट पर बैठता है, मोबाइल उठाता है और जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी खुलती है, वो तस्वीर उसकी आंखों में आग की तरह घुसती है। कायरा और यूबी, वही मुस्कान, वही लापरवाह हंसी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे वो कैप्शन चुभता है, दोज स्माइल्स पर प्योर, सम पीपुल नेवर फेड। सिद्धार्थ की सांस अटकती है, वो एक पल को तो पलके भी नहीं झपकाता। उसके होठों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, पर उसकी उंगलियां अब फोन को और कस के पकड़े हैं। कुछ देर तक बस देखता है, फिर धीरे से फोन उल्टा करके टेबल पर रख देता है। लेकिन उसका दिल अब उतना शांत नहीं था। उसकी आंखों की चमक बदल चुकी थी। वो मुस्कान, उस मुस्कान ने कुछ तो तोड़ दिया था उसके अंदर। ओबराय रॉयल एस्टेट। सारा घर हल्की लाइट्स में नहा रहा था। दीवारों पर सफेद गुलाबी फूलों की लड़ी,
मेज पर सिल्वर कैंडल स्टैंड और हवा में फैली हल्की सी गुलाब की खुशबू। कायरा नीचे आ रही थी, ओसन ब्लू साड़ी में। उसके खुले बाल हल्के हल्के हवा में उड़ रहे थे, जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। माथे की बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और एक हाथ में सिल्वर वॉच और दूसरे में उसी रंग की चूड़ियां। वो आज सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो बहुत हसीन लग रही थी। राजश्री जी मीरा और नैना के साथ लिविंग रूम में बैठी थी। प्रिंस अपने कमरे में सो रहा था स्नोबी के साथ। तभी टिंग टिंग दरवाजे की घंटी बजी। एक सर्वेंट दरवाजा खोलने ही वाला था कि कायरा धीमे स्वर में, रुको मैं खोलती हूँ। वो धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ती है। चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में चमक। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा था सिद्धार्थ ओबराय। कायरा मुस्कुराकर कहती है, वेलकम होम यूवी। उसकी आवाज में जानबूझकर तंज भी था और मासूमियत भी। उसने सिद्धार्थ को देख लिया था, पर जानकर यूवी का नाम लिया। सिद्धार्थ वहीं ठिठक जाता है। उसकी आंखें बस कायरा पर टिक जाती हैं। एक पल को वो सांस लेना तक भूल गया था। साड़ी की हर सिलवट, चूड़ियों की हर खनक, सिंदूर की हर रेखा, सब कुछ उस पर हावी हो रहा था। उसने कायरा को इतने करीब से कभी नहीं देखा था। मन में, ये वही है जो मेरी है, फिर भी आज सबसे दूर लग रही है। इतनी खूबसूरत, इतनी नजर लगाने लायक। क्या ये सब उसी के लिए है? युवान के लिए? उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। सांसें तेज, जैसे कोई अनकहा ज्वालामुखी उसके अंदर फटने को हो। कायरा उसकी हालत समझ रही थी, फिर भी मुस्कुराकर साइड हो जाती है। अरे आप, मुझे लगा यू भी है। आइए अंदर आइए। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है, लेकिन हर कदम पर उसका दिल पीछे उसी दरवाजे पर अटका रहता है। कायरा दरवाजा बंद कर ही रही थी कि सिद्धार्थ बिना कुछ कहे तेज कदमों से ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। पीछे से तेज कदमों की आवाज उसके कानों में पड़ती है। उसने मुड़कर देखा। सिद्धार्थ बिना एक लफ्ज बोले, बिना एक नजर डाले सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। उसकी चाल तेज थी, मगर उसके भीतर की बेचैनी उससे भी तेज दौड़ रही थी। मन में सीढ़ियां चढ़ते हुए, इतनी तैयारी, वो मुस्कान, और अब वेलकम होम यू भी। वो चिढ़ता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। कायरा बस वहीं खड़ी दरवाजे की चौखट से सटकर उसे जाते हुए देखती है। उसके चेहरे पर एक हल्की शरारत भरी मुस्कान उभर आती है, जैसे किसी चेस गेम में चाल सही पड़ी हो। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। ट्रिंग ट्रिंग। इस बार दरवाजा खुलते ही सामने से कोई उड़ा चला आ रहा था। कायू। भूमि कायरा को देखते ही जोर से चिल्लाती है और भागकर उसे गले लगा लेती है। भूमि भावुक होकर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सच में लगा कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं यूरोप बिना तुमसे मिले चली गई थी ना। कायरा उसकी भावुक सी हालत देखकर पहले तो चौंकी, फिर हंसते हुए गले लगा लिया। पगली कहीं की, अब आई है तो बस रोना बंद कर, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। भूमि बस मुस्कुराती है, लेकिन उसका गला अब भी भरा हुआ था। तभी साइड से खड़ा युवान बीच में कूद पड़ता है। युवान भूमि की चुटकी लेता हुआ बोलता है, बस कर मोटी, बच्ची की जान ले लेगी क्या इतनी टाइट हक देकर। भूमि भौहें चढ़ाते हुए, भाई आप ना बीच में मत बोलिए, ये हमारी गर्ल टॉक है, समझे। तीनों खिलखिलाकर हंसते हैं। कायरा उन्हें लिविंग रूम की ओर इशारा करती है और कहती है, तुम लोग बैठो, मैं पानी लाती हूँ। लिविंग रूम में जाकर भूमि और युवान बुआ जी को प्रणाम करते हैं और उनके पैर चरण स्पर्श करते हैं। बुआ जी दोनों को आशीर्वाद देती हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, सदा खुश रहो बच्चों। भूमि और युवान लिविंग रूम में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। कायरा सधे कदमों से ट्रे लेकर बाहर आ रही थी। ट्रे में रखे जूस के गिलास हल्की खनक के साथ उसकी चाल के साथ चल रहे थे। मीरा सामने से आ रही थी और ट्रे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है और कायरा से ट्रे लेते हुए कहती है, लाइए दी, मैं देती हूँ, आप बैठिए। मीरा ट्रे ले लेती है, पानी देती है दोनों को। ठीक उसी वक्त युवान का हाथ मीरा के हाथ से हल्का सा टकरा जाता है। सिर्फ एक छुअन, लेकिन जैसे मीरा की सांस वहीं अटक गई। उसके चेहरे पर अचानक एक ठहराव आ जाता है, जैसे किसी ने उसके भीतर की नमी को छू लिया हो। मन में, क्या ये बस टच था या कुछ और? कुछ महसूस किया मैंने, या बस मेरा ही भ्रम है? मीरा हल्के से अपना हाथ पीछे खींच लेती है, लेकिन उस एक पल में उसकी उंगलियों के पोरों पर गर्माहट रह जाती है, जैसे कोई एहसास वहां रुका हो, थमा हो। उधर युवान पूरी तरह अनजान बैठा रहा। ट्रे से जूस का गिलास उठाता है और पीने लगता है।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीरा ने चुपचाप नजरें चुरा ली, लेकिन उसका दिल अब पहले जैसा शांत नहीं था। तभी सीढ़ियों से आती है एक भारी आवाज। सिद्धार्थ नीचे उतर रहा था, ब्लैक फिटेड जीन्स और ओशन ब्लू शर्ट में। उसकी पर्सनालिटी एकदम बर्निंग कामनेस जैसी लग रही थी। शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए और बाल हल्के बिखरे, जैसे किसी फिल्म का लीड हीरो स्लो मोशन में एंट्री मार रहा हो। मीरा का ध्यान अचानक उसकी ओर चला गया। भूमि ने भी जैसे ही सिद्धार्थ को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। भूमि शरारत से, हाय आप सिद्धार्थ है ना? आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। लगता है किसी को इम्प्रेस करने का पूरा प्लान है। मगर हमारी कायू तो बचपन से आपसे इम्प्रेस है। फिर युवान की ओर देखकर आंख मारती है, जैसे कुछ कह रही हो। युवान उसको घूर कर देखता है। किसी ने नोटिस नहीं किया। सब हंस पड़ते हैं। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराता है और युवान से हाथ मिलाता है और भूमि को भी हेलो करता है। फिर जाकर कायरा के ठीक सामने बैठ जाता है। सिद्धार्थ की निगाहें बस एक इंसान पर टिकी थी, कायरा। वो हर मूवमेंट देख रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी चूड़ियों की खनक, उसकी साड़ी की सिलवटें, सब कुछ उससे नजर लगाने लायक लग रहा था। मन में, ये सब उसी के लिए है, युवान के लिए। क्या अब मैं आउटसाइडर हो गया हूँ? कायरा की नजरों में भी वो सवाल तैर रहा था, लेकिन उसने उन्हें होठों की हल्की मुस्कान से छिपा लिया। सिद्धार्थ का दिल वहीं कुछ कह रहा था, पर जुबान अब भी खामोश थी। दूरी थी, लेकिन नजदीकी की छाया हर पल उन दोनों के बीच घूम रही थी। वहीं से दूर नैना खड़ी थी। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी जलन। मन में, इतना सब, ये हंसी, ये बड़थम, ये अपनापन। कायरा तू सोचती है तू जीत रही है। हर किसी का ध्यान, हर किसी का दिल, सब तुझे ही मिल रहा है। लेकिन नहीं, ये खुशी ज्यादा देर टिकेगी नहीं। तू जो सोच रही है वो सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम है, और मैं इसे चकनाचूर कर दूंगी। उसने हल्के से अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया। नफरत का स्वाद जैसे अब भी मीठा लग रहा हो उसे। एक गहरी सांस लेकर उसने नकली मुस्कान ओढ़ी, अपने बालों को एक झटके से पीछे किया और फिर उसी झूठी मिठास और सातिर चमक के साथ लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई, जहां सब अपने हंसी खुशी की दुनिया में मगन थे। लेकिन कोई नहीं जानता था इस नकली मुस्कान के पीछे क्या चल रहा था। एक तूफान जो सही वक्त का इंतजार कर रहा था, बर्बादी लाने के लिए। जैसे ही वो वहां पहुंची, नैना मीठी आवाज में, हेलो एवरीवन। भूमि, हाय। फिर थोड़ा मुस्कुराकर कायरा की ओर देखकर, जैसे पूछ रही हो ये कौन है। कायरा हल्की मुस्कान के साथ, ये नैना है, सिद्धार्थ जी की कॉलेज फ्रेंड। आओ बैठो ना हमारे साथ। नैना सिर हिलाती है और ऐसे चलती है जैसे कोई रनवे पर कैट वॉक कर रहा हो। वो आकर सीधे उस जगह बैठ जाती है जहाँ सिद्धार्थ बैठा था, उसके बेहद करीब। उसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे वो कहना चाह रही हो, मैं अभी तुम्हारे पास हूँ। राजश्री जी दूर से सब देख रही थी। उनकी नजर एक पल के लिए नैना पर ठहर जाती है और मन ही मन वो सोचती हैं, मन में, राजश्री जी, हद होती है। जब देखो तब हमारे सिद्धार्थ से चिपकी रहती है। कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही है ये लड़की। कायरा की मौजूदगी में भी जरा भी लिहाज नहीं। राजश्री जी के चेहरे पर हल्की नाराजगी की परछाई उभर आती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, बस अपने दिल की बात दिल तक सीमित रखती हैं। इसी बीच कायरा हल्की मुस्कान में पूछती है, वैसे यूं भी अंकल आंटी नहीं आए तुम्हारे साथ? युवान कुछ बोलने ही वाला था कि भूमि बीच में ही बोल पड़ती है, भूमि, मम्मा और डैड नाना के घर गए हैं। दरअसल उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मम्मा वहीं रह गईं। कायरा चौंकर, ओह अब कैसे हैं वो? भूमि से हिलाते हुए, अब थोड़ा ठीक है, बट मम्मा ने कहा कि जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक वहीं रहेंगी। कायरा की आंखों में फिक्र झलकती है। फिर भी जब बात करना हो तो मुझे जरूर बताना। मैं बात कर लूंगी। भूमि मुस्कुराकर सिर हिला देती है। पास ही खड़ी मीरा अब खुद को थोड़ा सहज करती है, लेकिन उसकी नजरें एक बार फिर युवान की ओर उठ जाती हैं। वो अब भी बिल्कुल नॉर्मल, अपनी यूसॉल कॉन्फिडेंस वाइब्स में बात कर रहा था, जैसे उसके लिए वो टच कुछ नहीं था। कायरा मीरा से कुछ कह ही रही थी कि तभी युवान अपनी जगह से उठता है। वो अपनी ब्लैक सूट की जैकेट सीधा करता है और धीमे कदमों से बाहर लॉन की तरफ जाता है। सब उसकी तरफ देखते हैं। कायरा चौंक कर, कहाँ जा रहा है अब? युवान कुछ नहीं बोलता, बस हल्की मुस्कान के साथ बाहर चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुलता है। युवान के हाथों में था एक बड़ा खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स।
रैपिंग पेपर पर चॉकलेट ब्राउन और गोल्डन पैटर्न। ऊपर एक हैंडसम कार्ड टंगा था। वो सीधा आता है और बॉक्स कायरा की ओर बढ़ाता है। युवान धीरे अपने सिग्नेचर चार्म में, कायू कुछ खास लाया हूँ तेरे लिए। कायरा की आंखें चमक जाती हैं। वो वैसे एक्साइटेड होती है जैसे बचपन में होती थी। कायरा खुश होकर, ओह माय गॉड यूबी। वो जल्दी से रैपिंग उतारती है, ढक्कन उठाती है और सन्नाटा सा छा जाता है उसके चेहरे पर। अंदर था उसकी फेवरेट चॉकलेट्स का एक पूरा थीम सेट। हर ब्रांड, हर फ्लेवर, हर वैरायटी जिसे वो कभी विदेश गई थी तब खाई थी। बीच में एक छोटा सा कार्ड पड़ा था, फॉर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो। कायरा सांस रोककर, यूबी ये इंडिया में मिलती भी नहीं थी, तूने कैसे? युवान शरारती आंखों से मगर प्यार से, तेरे लिए कुछ भी एक दिन में अरेंज करवा लिया, बस तू यूं ही हंसती रहे मेरी प्यारी सी कायू। कायरा हंसती है लेकिन उसकी आंखें भर आई थी। वो उन चॉकलेट्स को नहीं देख रही थी, वो उस इरादे को महसूस कर रही थी जिसमें प्यार था, परवाह थी और नियत थी। सिद्धार्थ सोफे पर बैठा था, चेहरे पर कोई सिकन नहीं, पर उसकी उंगलियां जो अब मुट्ठी में हल्के से भींची जा चुकी थी कुछ और ही कह रही थी। मन में, सिद्धार्थ एक दिन में अरेंज कर लिया, तेरे लिए कुछ भी। वह युवान दोस्त है या कॉम्पिटिटर? भूमि जो अब तक चुप थी अचानक अपने बैग से एक छोटा लाल मखमली डिब्बा निकालती है। वो उसे दोनों हाथों में लेकर सीधे कायरा के पास आती है। भूमि धीरे दिल से, कायू ये सिर्फ गिफ्ट नहीं, ये तेरे साथ बिताए वक्त का एक टुकड़ा है। कायरा धीरे से डिब्बा लेती है। क्या है इसमें? डिब्बा खुलता है, चांदी का वही पायल का जोड़ा जिसका एक हिस्सा कभी बचपन में खो गया था और जिसे कायरा अधूरा समझकर भूमि को दे बैठी थी। कायरा की आंखें डबडबा जाती हैं। भूमि हौले से, याद है ना, तूने कहा था अब क्या करूंगी आधे जोड़े का, तू ही रख ले, अपनी डॉल के लिए कुछ बना लेना। मैंने तब से इसे संभाल कर रखा था और जैसे ही मैं यूरोप से वापस आई वही डिजाइन दोबारा बनवाया, सिर्फ तेरे लिए। कायरा कुछ नहीं कहती, बस एकदम से भूमि को गले लगा लेती है। उनके बीच कोई शब्द नहीं, बस आंसू थे और वो बचपन की अनकही यादें। मीरा, बुआ जी और बाकी सब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, जैसे समय एक सेकंड को रुक गया हो। सिद्धार्थ की नजरें अब पायल की खनक पर टिकी थी, पर असल शोर उसके दिल में हो रहा था। अभी अभी भूमि ने वो पायल वाला डिब्बा कायरा को गिफ्ट किया था और कायरा ने उसे गले लगाया था। माहौल एकदम भावुक था। सब थोड़ी देर शांत हो गए थे। तभी सिद्धार्थ की नज़र उस लाल मखमली डिब्बे पर टिक जाती है। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर अपनी जगह से धीरे धीरे चलकर कायरा और भूमि के पास आता है। सबकी नज़र उसकी ओर घूम जाती है। वो कुछ नहीं कहता, बस एक मुस्कान लिए झुककर वो डिब्बा अपने हाथ में लेता है। सिद्धार्थ भूमि की ओर देखता है, आवाज में वो खासी शराफत। भूमि, अब जब तुम इतना प्यार लेकर आई हो तो इसे सिर्फ उपहार की तरह नहीं, याद की तरह पहनाया भी जाना चाहिए, है ना? भूमि चौंकती है, फिर मुस्कुराकर सिर हिला देती है। बाकी सब चुप हो जाते हैं और देखते हैं सिद्धार्थ आखिर करना क्या चाहता है। सिद्धार्थ वो डिब्बा खोलता है, उनमें से एक एक पायल को निकालता है और फिर धीरे से नीचे जमीन पर एक घुटने के बल बैठ जाता है, कायरा के ठीक सामने। कमरे में अब सिर्फ चूड़ियों की खनक और दिल की धड़कनों की आवाज थी। सिद्धार्थ धीरे से, पैर दो। कायरा थोड़ी सकपकाकर उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी नजरों में ना कोई झिझक थी, ना सवाल, बस एक गहराई, एक ऐसा रिश्ता जो ना बयान होता है, ना समझाया जाता है। वो चुपचाप अपना दायां पांव सिद्धार्थ की गोद में रख देती है। सिद्धार्थ अपने हाथों से बेहद नरमी और ठहराव के साथ कायरा के पैर में वो चांदी का पायल पहनाता है, जैसे कोई पूजा का प्रसाद अपने हाथों से चढ़ा रहा हो। इतनी आदर, इतनी भावना से। कायरा की नजरें उससे हटी नहीं थी। वो झुका हुआ चेहरा, वो स्पर्श, हर चीज ने उसकी सांसों को धीमा कर दिया था। नैना की तरफ वो कुछ दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही मीठी मुस्कान थी जो उसने कुछ मिनट पहले ओढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब खून उतर आया था। मन में, नैना, इतना पास, सबके सामने, ये कायरा हर बार सब कुछ क्यों पा जाती है? पर कोई बात नहीं, मैं अब सिर्फ देख नहीं रही, अगली चाल मेरी हो गई। वो अपने जबड़े भींचती है और फिर मुस्कान को जबरदस्ती टिकाए रखती है। हर कोई देखे कि वो शालीन है, पर उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था।
दूसरी ओर भूमि की नजर अब युवान पर जाती है। वो सब देख रहा था, सिद्धार्थ, पायल, कायरा और वो अनकहा स्पेशल लम्हा। उसके चेहरे पर एक टूटी हुई मुस्कान थी। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसका दिल शायद बहुत कुछ हार चुका था। भूमि उसकी ओर देखती है और धीमे से आंखों से इशारा करती है, शांत रहने का, मानो कह रही हो, अभी नहीं युवान भाई, अभी नहीं, तुम टूटो मत, सब ठीक होगा। युवान उसकी आंखों में देखता है और एक हल्की सी सांस छोड़कर अपनी नजर झुका लेता है। पायल की खनक अभी भी कायरा के पैरों में थी, लेकिन सबसे ज्यादा शोर अब दिलों में था। कायरा अभी भी नीचे देख रही थी। सिद्धार्थ अब घुटनों के बल था। माहौल में कुछ ऐसा था जिसे कोई नाम नहीं दे सकता, न प्यार न तकरार, बस एक खामोश एहसास। तभी भूमि अचानक जोर से बोल उठती है, जानबूझकर आवाज में मासूम नाटक घोलते हुए, कायू, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, और तुझसे मिलने के बाद तो पेट और खाली लगने लगा है। भाई तबे तेरे हाथ के खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। अब तू बस टाइम मत कर, खाना खिलाना जल्दी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।